जैसे स्कूल या शिक्षा के लिए जो भूख थी, हाँ, तो ये उस समय कॉमन नहीं था बच्चों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा थोड़ा सा कहना चाहिए, मुझे खुद को भी ताज्जुब होता है बहुत बार कि मैं टूट क्यों नहीं गया, हिम्मत क्यों नहीं हार गया। तो चने की दाल वो ले जाता था, उसको गीली करके करके उसमें नमक और मिर्चा सब डाल करके तो चबेना चबा लेते थे, पानी पीते थे। अब जब शाही खत्म हो गई तो चने की दाल उसको दिया, दुकानदार को बेच दिया और शाही खरीदी उसके बदले। ऐसा भी किया है मैंने, एक बार या दो बार। ये घटना याद आती है चूंकि बड़ा रेयर था, पैसा नहीं ले गया था और शाही खत्म हो गई। तो जो भूख थी, हंगर फॉर स्टडी, वो मेरा ख्याल इनबिल्ट थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये हम आपकी जो किताब है ड्रीम चेजिंग, इसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। 1951 अब हो गया है और आप क्लास 5 में हैं। 5 मैंने पास कर लिया है। हाँ। और जुलाई के महीने में क्लास 6 में, अच्छा, 1 जुलाई को गया हूँ। उस वक्त पर हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा जैसा था कि हम कहाँ जाएंगे। 12 किलोमीटर से कम दूरी पर कोई स्कूल नहीं था। और एक अनसर्टेनिटी का भी टाइम था कि जैसे कई, जैसे रामदेव आज़ाद थे कुमरावा के, हाँ, जिनको जेल हो गई थी। राइट। और उनका बेटा जो है वो जेल में पैदा हुआ था और घर उनका तोड़ दिया गया था। हाँ। तो जो रास्ते आगे के थे उस अनसर्टेन टाइम में क्या थे, ये आपके मन में चल रहा था? उस वक्त पर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तो मेरी उम्र नहीं थी। हाँ। लेकिन जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था प्राइमरी और सीनियर प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उस स्ट्रगल से ये ड्रीम का जन्म हुआ एक तरह से, जिसको आई हैव बीन चेजिंग थ्रू आउट माई लाइफ। ये ड्रीम चेजिंग वहीं से आया? ड्रीम चेजिंग वहीं से आया। हर कदम पे मुझे लगता था कि आगे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, मगर इनर अर्ज थी कि मुझे पढ़ना है और उसी इनर अर्ज ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया बराबर। तो करता रहा। लेकिन ऑड्स बहुत थे, मतलब ऑड्स बहुत से थे। हाँ। ऑड्स बहुत इसलिए भी थे, अच्छा, लोगों को ये पता था कि मुझे पढ़ने का जिद है, शौक है, तो कहाँ भेजा जाए। तो एक तो नियरेस्ट कुमरावा था, दूसरा था इटौंजा में। इटौंजा उस समय बहुत ही मशहूर स्कूल था, उसके हेडमास्टर हुआ करते थे मुंशी शारदा बख्श सिंह। और ये चबूतरे का भी एक रोल था। एक चबूतरा हमारे गांव का कहना चाहिए हब था। तो कोई लड़ाई हो अगर आपस की, उसका फैसला वहीं होता था। कोई भी शादी ब्याह की कोई बातचीत होती उसी चबूतरे पर होती थी और लोग वहाँ बैठते भी थे। बाद के दिनों में वहाँ पर कीर्तन भजन हर मंगलवार को होने लगा था। अच्छा। तो ये सब था, उसका बड़ा महत्व था उस चबूतरे का। तो उस चबूतरे पर ही तय हुआ था कि कुमरावा नहीं जाना है, इटौंजा को जाना है जूनियर हाई स्कूल के लिए। और अब पहला जो आपका सामना हुआ शारदा बख्श सिंह जी से। हाँ। उनका तो पूरे इलाके में नाम था? पूरे इलाके क्या, जिले में नाम था उनका। अच्छा। बहुत ही मोटा ताजा और लंबे और शरीर, बड़ा ही दबंग शरीर था उनका। तो वो बच्चे तो क्या, बड़े लोग जो है वो देख करके ही प्रभावित हो जाते थे और सम्मान का भाव होता था। तो नाम उनका सुना था, उनके नाम से ही गए थे। तो हम लोग डरते डरते मैं चला गया और हाथ जोड़ के नमस्ते किया। बोले बोलो क्या? मैंने कहा कि
साहब हम छठे में नाम लिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जाओ उधर से और भीम सिंह के कमरे में चले जाओ। मुंशी भीम सिंह कक्षा 6 के क्लास टीचर हुआ करते थे। तो वहाँ मैं चला गया। सफ़ेद धोती और ब्राउन कुर्ता आपने बताया इसमें, और बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा मैदान था और हाँ। आम के पेड़, कुआं। हाँ, ये बिल्डिंग का जो फ्रंट था, हम तो फ्रंट से गए थे। हाँ। लेकिन बैक साइड में बहुत बड़ी ओपन जगह थी और वहाँ थोड़ी दूर पे जा करके कुछ कमरे थे जिसमें जो बोर्डिंग हाउस टाइप का, जो 8वें में कक्षा 8 में जो बच्चे होते थे वो रहते भी थे। मैं भी रहा था उसमें। वहाँ पर इतवार के दिन कई बार, ये बाद की बात है, छठे में तो नहीं, जब मैं 7 वगैरह में पहुंचा तो बच्चों से कुछ न कुछ ऐसा सोशली इम्पोर्टेंट काम करवाया जाता था। मैं भी जाता था तो एक पेड़ लगाया जैसे सभी लोगों ने, मैंने भी एक पेड़ लगाया था। बहुत पहले तक जब मैं कनाडा से लौट कर के आया तब पंडित ब्रह्मादीन थे साथ में क्लास टीचर हमारे। उन्होंने बताया, शिव बालक तुमने जो कटहल का पेड़ लगाया था उसमें बहुत कटहल आते हैं। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो सभी बच्चों ने कोई न कोई पेड़ लगाए थे और वो स्कूल जो था, जैसे जितने हमने स्कूल अभी तक देखे थे उन सब में सबसे बड़ा और सबसे इम्प्रेसिव स्कूल, और वहाँ के टीचर्स भी बहुत ही इम्प्रेसिव थे और केयरिंग थे काफ़ी हद तक। आपने लिखा है कि चूंकि क्लास शुरुआत में 3-4 महीने सुबह 7 बजे की थी, हाँ तो आपको सुबह 4 बजे चलना पड़ता था। हाँ, 7 की थी तो 5 बजे 4 बजे उठ जाते थे 4 बजे उठ जाते और 5 पौने 5 बजे ऐसे निकल पड़ते थे। और ये टाइम कैसे पता लगता था? अंदाजे से, कभी कभी वो चंद्रमा की पोजीशन को देख करके कहाँ पर है। एक दिन धोखा भी हो गया था और तब रात में जल्दी चले गए। बहुत जल्दी चले गए। हाँ। सोचा कि सवेरा होने वाला है, तो फिर जब वहाँ पहुँचे तब भी सवेरा नहीं हुआ। हाँ। तो वो कुआं के पास में बैठ गए और वो जगत कहते हैं जो चारों तरफ को मुंडेर, सीमेंटेड मुंडेर होती है, तो वहीं पर बैठ गए और मेरा ख्याल है घंटे भर बैठे रहे होंगे, तब जाके सवेरा हुआ। और तभी ये मन में आया कि मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं? हाँ, उस संघर्ष का, उस स्ट्रगल का जो कहना चाहिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो यही है कि ये ड्रीम कि भाई मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है। और वो धुन और वो एक तरह से बाल हट जिसे कहेंगे, वो बाल हट जैसा दिमाग में हुआ और फिर आगे हमेशा ही रहा। जूनियर पास किया और भी क्लासेस पास किए, सब कुछ किया, नौकरी किया विदेश में भी, लेकिन वो गया नहीं। वो कीड़ा की तरह से दिमाग में रहा और उसको आई हैव बीन चेजिंग थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी कि वो पूरा हुआ। लेकिन जैसे स्कूल या शिक्षा के लिए जो भूख थी, हाँ, तो ये उस समय कॉमन नहीं था बच्चों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा थोड़ा सा कहना चाहिए, मुझे खुद को भी ताज्जुब होता है बहुत बार कि मैं टूट क्यों नहीं गया, हिम्मत क्यों नहीं हार गया। तो चने की दाल वो ले जाता था, उसको गीली करके उसमें नमक और मिर्चा सब डाल करके तो चबेना चबा लेते थे, पानी पीते थे। अब जब शाही खत्म हो गई तो चने की दाल उसको दिया, दुकानदार को बेच दिया और शाही खरीदी उसके बदले। ऐसा भी किया मैंने 1 बार या 2 बार। ये घटना याद आती है चूंकि बड़ा रेयर था, पैसा नहीं ले गया था और शाही खत्म हो गई। तो जो भूख थी, हंगर फॉर स्टडी, वो मेरा ख्याल इनबिल्ट थी। तो ये क्यों था? क्या आप कुछ चेज कर रहे थे? करियर? कैरियर का तो ज्ञान ही नहीं था बहुत ज्यादा। हाँ।
मगर पढ़ने लिखने से आदमी कुछ बन जाता है, कुछ बड़ा बन जाता है, सम्मान उसको मिलता है, ऐसा कुछ दिमाग में था। अच्छा। और एक भोला जो आपको चाट बेचते थे। बाला, दैट वाज बाला। तो अब यहाँ चटपटी चीजें घर ये में, तो इनकी चाट तो हम लोग ने भी खाई है ना। हाँ खाइए, जो हाँ बहुत ही बिल्कुल, जबरदस्त, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। उनकी जगह बदल गई थी, बहुत ही बढ़िया जब बनाते तुम थे। लोग थे हाँ, तो हाँ, हाँ, मशहूर थी, हाँ। बाला की चाट मशहूर थी। तो मैं अभी भी कहता हूँ शायद मैंने वैसी चाट आज तक नहीं खाई है, वो हाँ। मटर वगैरह। कोई था। हाँ। तो हम लोग गाँव में अपने घरों में तो चटपटी चीजें और ये सब आलू, ये सब मटर सब खाते ही थे, मगर उनका बनाया हुआ कचालू और उनका बनाया हुआ जो मटर और उसमें क्या मसाले डालते थे वो विशेष रूप से स्वादिष्ट होता था। तो जब कभी पैसा बचता था हम खाते थे चाट उनके वहाँ, और वो दरवाजे पर ही तब उन दिनों, और जब तुमने खाया तो तब तो वो स्टेशन के पास में लगाने लगे थे, जगह बदल गई थी। तो बाला वाज ए वंडरफुल मैन। हाँ। और आपने बताया कि 1952 में 52 में कोई बाबागंज से हलवाई थे, उन्होंने एक बड़ा भोज रखा। हाँ हाँ, और मैं भी गया था। हाँ, वो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे हाँ, उत्तर प्रदेश के। तो एक हलवाई थे, बहुत पैसे वाले थे, और एक दूर के रिश्तेदार हमारे जो केपी मिश्रा थे, काशी प्रसाद मिश्रा, उनसे तुम भी मिले हो, तो वो उनके थ्रू ही पंत जी तक वो हलवाई पहुंचे थे। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा ब्रह्मभोज किया पूरा इलाके के लिए, और ब्रह्मभोज ही नहीं सबके लिए वो भोज था। उसके दो कारण थे, एक तो ये है कि उस बहाने से भीड़ भी इकट्ठा हो जाएगी, इकट्ठा हुई भी, बहुत भीड़ हुई, और उसमें मैं भी गया था, बच्चे भी साथ में गए थे देखने को। तो पहली बार हमने गाड़ी 4 पहिए की, मैं समझता हूँ तब देखी। अच्छा। और पहली बार ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को देखा, राजनीति में भी जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे। और आपने इसमें कहा है कि आप सोच रहे थे कि इनकी गर्दन सर हिल क्यों रहा है। हाँ, वो बैठे बैठे उनकी गर्दन ऐसे हिलती रहती थी, हाँ। अक्सर हिलती रहती थी। तो मैं सोचता था कि ये गर्दन हिलाते क्यों रहते हर समय, ये हिलती क्यों है गर्दन। वो राज उसका बहुत बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब पता चला कि कहते हैं कि लखनऊ में जो पुलिस स्टेडियम के पास में एक कांग्रेस का प्रोसेशन जा रहा था, और वहाँ पर पंडित नेहरू भी थे। तो पंडित नेहरू के ऊपर जब लाठीचार्ज हो गया तो उन्हें चोट लगने लगी, और पंत जी बहुत ही अच्छे डील डॉल वाले थे, तो कहते हैं कि वो उनके ऊपर लेट गए बचाने के लिए। हाँ, तो लाठियां उनके ऊपर पड़ी, लाठियां खा गए वो, और उस चोट के कारण गर्दन उनकी हिलती रहती थी। और इसके बाद आपने अपने जीवन का एक रोचक किस्सा बताया है, क्योंकि उस समय चाइल्ड मैरिज होती थी। हाँ। वो बहुत ही मजेदार है, अनएक्सपेक्टेड। शुगविंद वाजपेयी जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, और उनकी बात को कोई टालता नहीं था। तो आपने कहा है कि 1952 है, हाँ। आप क्लास 6 में हैं, 6 में, और गांव में 4-5 लोग एक ग्रुप में आए। हाँ, ग्रुप में आए। वो पुत्तू दुबे करके नाम था उनका, वो और 2-4 लोग और तो आए, और उन्होंने अप्रोच किया पहले शुगविंद वाजपेयी को, क्योंकि जानते थे इनकी बात कोई टालेगा नहीं। 600 रुपए में शादी तय हो गई। तय भी हो गई? हाँ, 600 रुपए में शादी तय हो गई, और 75 रुपए उन्होंने दिए नजरें कहलाती, नजरों के लिए। अच्छा। फिर अब मैं तो उस दिन मैं रोया था, और मेरे पिताजी ने मुझे समझाया भी। वन फाइन मॉर्निंग वो पुत्तू द्विवेदी और उन 1-2 और लोग आए,
और दादा से उन्होंने कहा कि हमको लगता कि हम 600 चुका नहीं पाएंगे। तो 75 रुपए उन्होंने वापस कर दिए। और अच्छा। फिर मैं भी बहुत ही रिलीफ फील करने लगा और अपना पढ़ाई में लग गया। तो इस तरह से छठा बीता, सातवें में आया, 8वें में आया, फिर तो क्या इतनी कम उम्र में शादियां तय हो जाती थी? हाँ, बाल विवाह बहुत होते थे, बहुत। बहुत होते थे। और बाल विवाह एक प्रेस्टीज जैसा हुआ करता था अच्छा। कि अरे इनका लड़का 20 साल का हो गया, अभी तक कोई अच्छा। वर देखो नहीं आए। वर देखो माने जो वर को देखने वाले आते थे। तो 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। तो ये था। तो बाल विवाह बड़ी कॉमन चीज थी तब। उसके बाद आपको ये लगा कि जो रोज पैदल जाने में वक्त बिता रहे हैं उससे पढ़ाई पे असर हो रहा है। तो वो जब कक्षा 8 में बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था। हाँ। और बोर्ड का एग्जाम के लिए लखनऊ जाना पड़ता था। तो उसको बड़ा कठिन माना जाता था एक तरह से। लखनऊ भी बहुत दूर लगता होगा ना तब तो? हाँ, लखनऊ बहुत दूर लगता था। हाँ। बहुत। पहली बार ट्रेन में मैं बैठा जब वहाँ गया हूँ लखनऊ तो। और सोच भी नहीं सकते थे। तो कई बच्चे वहाँ रहते थे। अच्छा। और एक राम रघुवीर नाम के थे, रायपुर के, रायपुर चौराहा कहलाता था। तो वहाँ के रहने वाले थे और वो हमसे था उम्र में बड़े थे, मगर थे एक ही क्लास में। तो वो भी और मैं भी, तो दोनों रहने लगे। एक रूम, छोटा सा रूम मिला, उसमें 3 लोग ऐसे थे। ट्रेन पहली बार देखी? पहली बार ट्रेन देखी जब बोर्ड की परीक्षा देने के लिए लखनऊ गए। तो वहाँ आर्य समाज मंदिर में रुके थे। सारे बच्चे 80 बच्चे गए? सारे बच्चे 80 बच्चे। और उसमें एक कुक था, वो खाना अच्छा। बनाता था। और फिर अमीनाबाद इंटर कॉलेज में हमारा सेंटर था 8वीं के बोर्ड का। तो वहाँ से पैदल सब पूरा झुंड वहाँ तक जाता था, पैदल लौट करके आते थे। तो वो ट्रेन का जो पहला अनुभव हुआ, उसके बाद तो फिर जब। और बिजली का बल्ब भी पहली बार देखा? बिजली का वहाँ पर, हाँ, सड़क पर। और जब लखनऊ में गए तो रोशनी, क्योंकि इटौंजा में भी बिजली नहीं थी उन दिनों, जो कस्बा बड़ा था। लेकिन बिजली का बल्ब पहली बार देखा। नल में पानी पहली बार देखा? हाँ, रनिंग वाटर भी पहली बार देखा। और उससे पानी पिया भी, क्योंकि कुआं से ही पानी पीते थे। हैंड पाइप तब नहीं होते थे, हैंड पाइप नहीं होते थे। मगर ये जो म्युनिसिपल वाटर इसके थे, तो वो टोंटी लगा करके और पानी पीना, वो भी पहली बार देखा। इसके बाद आपके एम्बिशंस बदले क्या? क्योंकि इसमें है कि एक बार आपसे सर्वे कराया गया। हाँ, कि जीवन क्या बनना चाहते हो जीवन तो में? आगे, थोड़ा आगे की बात है। हाँ। वो कि तो, कहाँ तक पढ़ पाओगे? हाँ, वो गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में तब मैं चला गया था। तो आपने लिखा हाई स्कूल? तब मैंने हाई स्कूल लिखा था, क्योंकि उसके आगे मैं हाई स्कूल के आगे कल्पना ही नहीं कर सकता था कि क्या उसके आगे भी मैं पढ़ पाऊंगा। लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज द गोल, मगर ये मैं जानता था कि मुझे पढ़ना है। ठीक, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले अध्याय में। हाँ, तब हम जुबली कॉलेज पहुंचेंगे। हाँ, और कुछ 112 रुपए की कोई कहानी है वो हाँ, बताइएगा। स्कॉलरशिप बिल्कुल।